एपिसोड 8 सच्चाई का डरावना सामना। अर्जुन और रिया के कदम भारी होते जा रहे थे। हवेली के अंदर बढ़ते अंधेरे के बीच हर दीवार पर रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो पुरानी खून से सनी डायरी खोली जिसे उन्होंने तहखाने में पाया था। पन्ने फड़फड़ाए और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। डायरी में दर्ज शब्द उनकी हड्डियों तक कंपा देने वाले थे। जो यहां आया है वो वापस नहीं गया। रिया ने अचानक महसूस किया कि कमरे में मौजूद पुरानी पेंटिंग्स की आंखें उन्हें घूर रही थीं। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, यह जगह हमें देख रही है अर्जुन। इसी बीच एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई जिससे दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन ने देखा कि फर्श पर ताजा खून के निशान उभरने लगे हैं जो उन्हें हवेली के एक और गहरे हिस्से में खींच रहे थे। जैसे ही वे खून के उन निशानों का पीछा करते हुए हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, एक पुराना पीतल का ताला नजर आया जो खुद ब खुद खुल गया। भीतर घुसते ही सामने एक कुर्सी पर बैठी परछाई ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। रिया ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी नियति। रिया ने कांपते हुए अर्जुन से फुसफुसाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। तभी दीवारों पर उभरते हाथों के निशान उनके चारों तरफ फैल गए। अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुराने पुजारी द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से एक चीख निकली और उनके चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस बीच हवेली के बाहर तेज आंधी चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। अर्जुन और रिया किसी तरह बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी अचानक एक पुराना घड़ी का पेंडुलम तेजी से हिलने लगा और ठीक 3 बजे पर अटक गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि हवेली में उनके होने की कोई वजह है, कोई ऐसा सच जो सदियों से दफन है और जिसे अब बाहर आना ही होगा। लेकिन क्या वो इस डरावने रहस्य से बचकर निकल पाएंगे या हवेली हमेशा के लिए उन्हें अपने अंदर कैद कर लेगी? अगले एपिसोड में क्या अर्जुन और रिया हवेली के राज्य से पर्दा उठा पाएंगे या उनका सामना उस आत्मा से होगा जो कभी मुक्ति नहीं चाहती? देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें।